गंजे फरिश्ते सादत हसन मंटू, चंद हम असर मौलवी अब्दुल हक, गंज हाय गिरामाय रशीद अहमद सिद्दीकी। गंजे फरिश्ते सादत हसन मंटू। सादत हसन मंटू उर्दू अदब के एक बेबाक, सदाकत पसंद और जुर्रतमंद अफसाना निगार होने के साथ साथ एक अजीम खाका निगार भी हैं। गंजे फरिश्ते 1952, लाउड स्पीकर 1955 और शख्सियतें 1956 इनके खाकों के मजमूए हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ गंजे फरिश्ते का खुलासा इख्तिसार के साथ पेश किया जाता है। गंजे फरिश्ते सादत हसन मंटू के 12 खाकों का पहला मजमूआ है जो 1952 में मंजर आम पर आया। गंजे फरिश्ते में मंटू ने अदबी, फिल्मी और सियासी शख्सियात के खाके लिखे हैं। इस मजमूए में कायदे आज़म मरहूम, आगा हशर, अख्तर शीरानी, मीरा जी, बारी अलीग, इसमत चुगताई, श्याम, नसीम बानू, अशोक कुमार, नरगिस देसाई और बाबूराव पटेल के खाके शामिल है। मंटू ने गंजे फरिश्ते लिखकर फिल्मी व गैर फिल्मी किरदारों को बरहना किया है कि इनकी तमाम खूबियाँ, खामियाँ और मजबूरियाँ सामने आई हैं। मंटू एक ऐसे अदीब थे जिसे कोई मसलहत सच्चाई लिखने से न रोक सकी। जानिबदारी और रियायत के वो कायल नहीं। नज़र इतनी गहरी है कि कोई बात इनसे पोशीदा नहीं रहती और कलम इतना बेबाक है कि जो कुछ देखा इसे लिखने से चूकते नहीं। गंजे फरिश्ते के दिबाचे में मंटू लिखते हैं, मेरे इसला खाने में कोई शाना नहीं, कोई शैम्पू नहीं, कोई गूंगर पैदा करने वाली मशीन नहीं, मैं बनाव सिंगार करना नहीं जानता। आगा हशर की बींगी आँख मुझसे सीधी नहीं हो सकती। इसके मुंह से गालियों के बजाय मैं फूल नहीं जड़ा सका। मीरा जी की जलालत पर मुझसे इस्तरी नहीं हो सकी और न मैं अपने दोस्त शाम को मजबूर कर सका हूँ कि वो बर खुद गलत औरतों को सालिया न कहे। इस किताब में जो फरिश्ता भी आया है इसका मुंडन हुआ है और ये रस्म मैंने बड़े सलीके से अदा की है। चंद हम असर मौलवी अब्दुल हक। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक एक हमगीर और हमजहत शख्सियत के मालिक थे। चंद हम असर मौलवी अब्दुल हक के 24 खाकों का मजमूआ है जो 1937 ईस्वी में शाया हुआ। इस मजमूए में सईद महमूद, चिराग अली, मोहम्मद अजीज़ मिर्ज़ा, सईद अली बिलग्रामी, ख्वाजा गुलाम सकलैन, हकीम इम्तियाज़ुद्दीन, वहीदुद्दीन सलीम, नूर खान, मोहसिनुल मुल्क, मोहम्मद अली जौहर, गुलाम कादिर गिरामी, मिर्ज़ा हैरत, हाली, सर्रास मसूद, मीरन साहब, नामदेव माली, सर सईद, अलामा इकबाल, हसरत मोहानी, अब्दुर्रहमान सिद्दीकी, प्रोफेसर रिहट, अब्दुर्रहमान बिजनूरी, नवाब अमादुल मुल्क और खालिदा अदीब खानम के खाके शामिल है। इन खाकों की मुहर्रिक जो चीज़ नज़र आती हैं वो इनकी हम असर शख्सियतों की मौत है। उन्होंने जिन शख्सियतों पर कलम उठाया है वो सिर्फ मखसूस और नामवर मशाहिर ही नहीं बल्कि मामूली व आम हस्तियाँ भी हैं जो रास्तगोई, जफाकशी, वज़ादारी और इंसान दोस्ती की बेहतरीन मुसर हैं। मौलवी अब्दुल हक ने 2 गुमनाम शख्सियतों नामदेव माली और नूर खान सिपाही के खाके लिखकर इन्हें अमर कर दिया और ये साबित कर दिया कि इंसान कितना ही मामूली और गुमनाम क्यों न हो, अगर इसमें काबिल ज़िक्र अवसाफ मौजूद हैं तो वो यकीनन किसी खाके का मौजू बन सकता है। नूर खान के खाके बउनवान गड्डी का लाल में फरमाते हैं, लोग बादशाहों और अमीरों के कसीदे और मरसिए लिखते हैं, नामवर और मशहूर लोगों के हालात कलमबंद करते हैं। मैं एक गरीब सिपाही का हाल लिखता हूँ इस ख्याल से कि शायद कोई पढ़े और समझे कि दौलतमंदों, अमीरों और बड़े लोगों ही के हालात लिखने और पढ़ने के काबिल नहीं होते, बल्कि गरीबों में भी बहुत से ऐसे होते हैं कि इनकी ज़िंदगी हमारे लिए सबक आमोज़ हो सकती है। इंसान का बेहतरीन मुतालिया इंसान है और इंसान होने में अमीर और गरीब का कोई फ़र्क नहीं है। मौलवी अब्दुल हक ने इन खाकों में नहायत दयानतदारी और साफ़गोई से काम लिया है। किसी में खूबियाँ देखी तो खुले दिल से इसका एतराफ़ किया, कहीं खामियाँ देखी तो बड़ी बेबाकी से इन पर उंगली रख दी। इनमें शख्सियत से हमदर्दी का अंसुर हर खाके में मौजूद है। इन खाकों का अंदाज़ी बयान सादा व सहल है। गंज हाय गिरामाय रशीद अहमद सिद्दीकी। उर्दू के मायानाज अदीब
رشید احمد صدیقی کا شمار خاکہ نگاری کے معماروں میں ہوتا ہے۔ گنجہائے گرامائے 1937 اور ہم نفسان رفتہ 1966 ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ ان کے علاوہ آشفتہ بیانی میری، خنداں، ذاکر صاحب، شیخ نیازی اور مضامین رشید میں بھی ان کی خاکہ نگاری کے نمونے مل جاتے ہیں۔ گنجہائے گرامائے رشید احمد صدیقی کے 16 خاکوں کا پہلا مجموعہ ہے جو 1937 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس میں محمد علی جوہر، مختار احمد انصاری، سید سلیمان اشرف، ابوبکر شیز فاروقی، اصغر گونڈوی، محمد ایوب عباسی، علامہ اقبال، احسن ماہروی، محفوظ علی بدایونی، نصیر الدین علوی، سجاد حیدر یلدرم، سر شاہ سلیمان، شیخ حسن عبداللہ، جگر مراد آبادی، مولوی عبدالحق اور سر ضیاء الدین احمد کے خاکے شامل ہیں۔ بعض نامور ہستیوں کے اٹھ جانے اور چند مخلص دوستوں کے داغی مفارقت دے جانے سے وہ متاثر ہوئے تو یہ خاکے وجود میں آئے۔ کتاب کی ہر سطر غم و اندوہ میں ڈوبی ہوئی ہے، اس لیے ان خاکوں میں درد و کسک ملتی ہے۔ گنجہائے گرامائے میں فرد کی اہمیت اور عظمت کا اعتراف ملتا ہے۔ اس میں جتنے بھی خاکے لکھے گئے ہیں ان میں مختلف زاویوں سے ان اوصاف کی تلاش ہے جن سے فرد کا اشرف المخلوقات ہونا ثابت ہوتا ہے۔ گنجہائے گرامائے کی ایک نمایاں خصوصیت رشید احمد صدیقی کا اسلوب بیان ہے۔ اس میں ان کی انشا پردازی کے تمام اوصاف جمع ہو گئے ہیں۔ ان خاکوں میں سنجیدگی اور مزاح ہم آہنگ ملتے ہیں۔ علامہ اقبال کے خاکے میں رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں: اقبال دوسروں کے نزدیک کیسے ہی ہوں، میرے لیے تو وہ بہت کچھ تھے۔ میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ بہت سے مقامات پر وہ خود اپنے آپ کو بہت پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ اگر یہ شاعری ہے تو پیمبری کیا ہے، اور یہ پیمبری ہے تو شاعری کیا درجہ رکھتی ہے۔